जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं और व्हाट्सएप पे भी बहुत लोग संपर्क करके पूछते हैं कि गुरुजी ये शनि और राहु की महादशाएँ किसी को फलीभूत रहती है और किसी को खराब रहती है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो मैंने जीवन में कई ऐसी कुंडलियाँ देखी है जिनमें कई ऐसे योग होते हैं। यदि वो योग किसी की कुंडली में हो तो ऐसे लोगों को गुरु और शनि की जो महादशाएँ आती है या गोचर दशाओं में जो 7.5 वगैरह आती है, उनका प्रभाव कम रहता है, उतना नहीं रहता है। थोड़ा बहुत प्रभाव तो उनका रहता ही है क्योंकि वो पाप ग्रह है, लेकिन उनको किसी तरह की मतलब कि सामाजिक या आर्थिक हानि कभी नहीं होती। वो निरंतर मतलब स्लो डाउन तो चलता है, लेकिन कभी भी वो उनकी ऐसी स्थिति नहीं आती कि वो एकदम से मतलब कि जीवन में निराशा के भाव उनमें स्थायी रूप से हो जाते हैं। तो ये सामने मैं कुंडली बता रहा हूँ। उस कुंडली में सभी खानों में जैसे गुरु और चंद्र लिखा हुआ है, तो गुरु और चंद्र ये दो ऐसे शुभ ग्रह माने जाते हैं जो किसी की कुंडली में यदि अच्छे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को कभी जीवन में धन का अभाव नहीं होता है या उनको सामाजिक रूप से कभी भी किसी तरह की तकलीफ नहीं आती। उनका जीवन सुखी और संपन्नता से परिपूर्ण होता है। तो ये गुरु और चंद्र क्या है? गुरु और चंद्र जैसे ये कुंडली में 12 खाने बने हुए हैं, जैसे ये प्रथम खाना माना जाता है। यहाँ हालांकि 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब ये तीसरा भाव नहीं है, तीसरा खाना नहीं है। ये हमेशा कुंडली में प्रथम भाव माना जाता है। ये जब बच्चे का जन्म होता है तो ये पूर्व दिशा मानी जाती है, और पूर्व दिशा में उस समय जो ग्रह उदित होते हैं वह इस पहले घर में आते हैं, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। अब ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए मैं ये कुंडली बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जो प्रथम भाव में 3 लिखा है, दूसरे में 4, तीसरे में 5, चौथे में 6, पाँचवें में 7, छठे में 8 और 7वें में 9 और 8वें में 10, 9वें भाव में 11 और 10वें भाव में 12, एकादश भाव में 11वें भाव में 1 और 12वें भाव में 2। अब मैंने जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये तो है भाव, और इसमें जो नंबर लिखे हुए ये राशि है। जैसे मान लो यहाँ 3 नंबर लिखा है तो ये मिथुन राशि होगी, यहाँ 4 लिखा है तो ये कर्क राशि होगी, ये 5 है तो ये सिंह राशि होगी, ये 6 है तो ये कन्या राशि होगी, ये 7 है तुला, 8 है वृश्चिक, 9 है धनु राशि, 10 है मकर, 11 है कुंभ, 12 है मीन, 1 है मेष और 2 है वृषभ राशि। अब जैसे मैंने यहाँ 3 लिखा था, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है आपकी कुंडली में, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबकी कुंडली ऐसी होती है। या यहाँ 3 की जगह 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 12 हो सकता है, 9, 10, 11 कुछ भी हो सकता है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन किसी भी भाव में जैसे ये 12 खाने हैं, ये गुरु और चंद्र मैंने लिखा, सभी के घर सभी खानों में गुरु चंद्र नहीं होता है। इन 12 खानों में किसी एक में ये गुरु चंद्र का योग होना चाहिए। और विशेष करके जैसे ये प्रथम भाव इसको लग्न बोलते हैं, दूसरा ये धन भाव, तीसरा पराक्रम, चौथा सुख दुख है, 5वां ये विद्या और ज्ञान का है, छठा रोग शत्रु और ऋण का है, 7वां पति पत्नी और भागीदारी का संबंध इससे देखा जाता है, 8वां ये भी रोग शत्रु के और आरोग्य के बारे में देखा जाता है, 9वां भाव भाग्य कारक है, यहाँ पे यदि ऐसे ग्रह होने से भाग्यशाली होता है। 12वें भाव में कर्म और पिता का होता है, तो इस घर में यदि ऐसा योग हो तो पिता से मतलब कि उसको विपुल सहायता मिलती है और धन धान्य से उसकी हमेशा मतलब उसको सहायता पिता से मिलती रहती है, और वो खुद भी कमाता रहता है। एकादश भाव आय का स्तोत्र माना जाता है। मतलब यहाँ पर यदि ऐसा योग हो तो वो खुद मतलब कि अपने स्वकर्म से अपना मतलब कि उद्यम करके वो खूब धन धान्य से परिपूर्ण होता है। ये बार जो कार्य गुरु चंद्र का यहाँ पे ये जैसे क्रॉस लगे हुए देखो 3 जगह पे, 1, 2 और ये 3, ये 3 घर में ये योग यदि होता है तो ये थोड़ा क्षीण हो जाता है। हालांकि उसे इनकम ऑफ सोर्स तो उसके लगातार रहते हैं, लेकिन यह कुछ उनका मतलब कि अपव्यय मतलब उसकी
धन का जो खर्च है वो अच्छे कामों में नहीं होता, फिर वो या तो रोग बीमारी है, कर्जा है, या व्यसन में है, या दुराचार में है, ऐसे वो लग जाता है। क्योंकि ये चंद्र स्त्री ग्रह है और गुरु वैसे तो ज्ञान का ग्रह माना जाता है, लेकिन कभी कभी ज्ञानियों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो ये इसका सब कारक है इन 3 ग्रहों में इन 3 भाव में होती है। एक तो ये 8वां भाव, ये 12वां भाव और ये 6ठा भाव। तो अभी मैं विस्तार से इनका अलग अलग है, इनका कुछ प्रभाव आपको बताता हूँ। वैसे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जिस भी घर में गुरु और चंद्र साथ में होते हैं तो उसको गजकेसरी योग बोलते हैं। गजकेसरी योग ऐसा योग होता है, ये यदि किसी भी भाव में हो, ये 3 भाव को छोड़कर, ये 6ठा, 8वां, 12वें भाव को छोड़कर बाकी भावों में कहीं भी मैंने क्रॉस नहीं किया है, मतलब यदि इन भावों में है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी धन धान्य के मामले में कभी दुखी नहीं होता दोस्तों। तो ये चीज़ सोचने की, ये इसको गजकेसरी योग बोलते हैं। और ये योग होने पर यदि राहु की महादशा आ जावे, चाहे शनि की महादशा आ जावे, केतु की आ जावे, मंगल की आ जावे, चाहे वो कहीं भी मतलब खराब स्थिति में हो, लेकिन ये यदि योग है किसी की कुंडली में तो उसके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है, ये निश्चित बात है। मेरे खुद की अपनी जो बड़ी बेटी है उसके कुंडली में ये योग है। जब मैंने उसकी शादी की तो जिनके साथ शादी की, हालांकि वो पहले से थोड़े अच्छी कंडीशन में थे, हमारे जवाई साहब, लेकिन जब से उनकी शादी हुई तो मतलब कि पहले यूँ समझिए कि वो अपने भाई के साथ छोटा मोटा काम करते थे, तो जैसे शादी की कि अचानक मतलब कि 12 महीने के अंदर अंदर उन भाइयों में मतलब कि बंटवारा हो गया, राजी खुशी, और सब अपने अपने काम करने लग गए। तो हमारे जवाई साहब जो थे वो करबट स्वभाव के थे, उनके भी योग अच्छे है, लेकिन मेरी बच्ची की कुंडली में ये गुरु चंद्र योग है, गजकेसरी योग। तो जिस दिन से वो उनके घर में गई, ससुराल गई, उस दिन से उसके वारे नारे होने शुरू हो गए। और अभी उसको देव योग माने या ये इस योग को माने, अब जो ज्योतिष को मैं मानता हूँ तो मैं तो उसका प्रभाव ये गुरु चंद्र योग को देता हूँ। अब कोई नहीं माने तो वो एक अलग चीज़ है, ऐसे मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई मैं जो कहता हूँ वो आपको मानना ही है। आप अपने विवेक से उसके ऊपर कोई भी निर्णय ले सकते हैं। तो मेरा कहना मतलब ये है कि उस दिन से जब ये गुरु चंद्र योग मेरी बच्ची के कुंडली में था तो उस दिन से मतलब कि दिनों दिन वो प्रगति करते गए। पहले वो किराए के घर में रहते थे, आज उनके खुद के अपने खुद के बंगले बन गए, गांव में भी बना दिया, यहाँ भी बना दिया, और वो कोटाधिपति, जैसे ये जो योग होता है ना उसको मतलब कि कोटिपति बोलते हैं शास्त्रों में। कोटिपति मतलब करोड़पति। तो जिसके भी ये योग होता है वो निश्चित रूप से करोड़पति जरूर होता है। तो ये करोड़पति योग के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये चीज़ समझने की है। अब मैं अलग अलग भावों के हिसाब से उसको थोड़ा आपको वर्णन कर देता हूँ। जैसे ये प्रथम भाव है, 3 नंबर लिखा है, ये प्रथम भाव मतलब कुंडली का पहला खाना या पहला भाव यही माना जाता है, चाहे नंबर यहाँ पे कोई भी हो। जैसे ये 3 नंबर ये मिथुन राशि होगी, तो यहाँ पे जो गुरु चंद्र योग होगा तो ऐसा व्यक्ति हमेशा सुंदर होगा, मतलब कि वो खूब मतलब उसकी जो कद काठी होती बहुत ही सौम्य और सुंदरता होती है उसमें। तो वो अपना स्व विकास करता है, बुद्धि से बहुत ही बुद्धिशाली होता है, मतलब उर्वर बुद्धि होती है उसकी, और ज्ञानी प्रवृत्ति का होता है, विवेकी होता है। क्योंकि ये जो प्रथम भाव है ये हमारा जो मस्तक है, बुद्धि है, उसका प्रतीक है। ये जो पूरा ये जो 12 भाव है ये हमारे शरीर, यूँ समझो हमारी बॉडी है। तो बॉडी में ये जो भाव है ना, ये अपने मस्तिष्क जो होता है हमारा बुद्धि, उसका मतलब कि कारक है। तो यहाँ पे मतलब कि वो बुद्धिशाली होगा और धनाढ़ तो वो हमेशा जीवन भर रहेगा ही रहेगा, और समाज में भी उसकी बहुत प्रतिष्ठा होती है, उसकी बहुत इज्जत होती है। ये प्रथम भाव का फल है। ये दूसरा भाव है, ये हमारे मतलब कि तिजोरी है, और वैसे ये मतलब कि जो हमारे जो दाहिनी आँख है उसका भी प्रतीक है। यहाँ पे ये ज़रूर है कि चंद्र होने से थोड़ी सी मतलब कि आगे चलकर जीवन में ये उसकी दृष्टि थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, चश्मा लग सकता है जल्दी, लेकिन ऐसा व्यक्ति धन धान्य से हमेशा परिपूर्ण होता है। ये मतलब कि तिजोरी है, ये पूरे 12 खानों में ये इसको तिजोरी का भाव बोलते हैं, ये धन कोश का भाव बोलते हैं, ये कोश है। तो इसके जो यहाँ पे यदि गुरु चंद्र योग होने से वो हमेशा लक्षाधिपति, कोटिपति मतलब करोड़पति या लखपति जरूर होते हैं,
और स्वर्ण कोश, उनके पास स्वर्ण और रत्नाभूषण का भी मतलब कि संग्रह होता है। और ये बहुत मधुर वचनी होते हैं, बोलने में बहुत ही माहिर होते हैं और मतलब किसी को भी अपनी बातों से प्रभावित कर लेते हैं। तो ये अपने मतलब कि मधुर वाणी से ही मतलब कि अपना जीवन में व्यवहार और चलाते हैं और लोगों के साथ अच्छे रिलेशन रख के प्रगति और उन्नति करते रहते हैं। ये तीसरा भाव है गुरुचंद्र। यहाँ पे यदि गुरुचंद्र हो तीसरे भाव में तो ये पराक्रम स्थान माना जाता है। पराक्रम माने आदमी की जो मेहनत होती है, जो उसकी हिम्मत होती है, उसका ये भाव माना जाता है। तो जिसके घर में ऐसे योग होते हैं तो वो व्यक्ति मतलब कि जैसे जीवन में बचपन में यदि उनके पास एक कौड़ी भी नहीं हो, लेकिन वो अपनी खुद की मेहनत से, खुद के प्रयासों से वो हमेशा जीवन में सफल होते देखे गए हैं। ये इस भाव में यदि गुरुचंद्र योग हो तो ये इस भाव की खासियत है। अब ये चौथा भाव है। ये चौथा भाव ऐसे माता पिता, भवन, सुख और वाहन का ये भाव माना जाता है। तो यहाँ पे गुरुचंद्र यदि होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को माता की तरफ से तो उसको वारसागत लाभ मिलता ही है, लेकिन स्व अर्जित भी वो खूब अपने प्रयासों से मतलब कि शून्य से वो सर्जन कर लेते हैं। मतलब कुछ भी नहीं होने, जेब में एक रुपया भी नहीं होने से भी वो कोटिपति लक्ष्य को अपना प्राप्त कर लेते हैं। उनके जीवन में सभी प्रकार के सुख, वाहन है, भवन है, सभी प्रकार के सुख उनको अर्जित होते हैं। अब ये जो पांचवा भाव है, इसमें गुरुचंद्र योग होने से ऐसे व्यक्ति विद्या के क्षेत्र में बहुत ही मतलब कि वो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे बड़े बड़े जो ये प्रोफेसर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, या शिक्षा के क्षेत्र में जैसे शिक्षा मंत्री भी हो सकते हैं यदि यहाँ पे गुरुचंद्र योग हो तो। और यहाँ पे जो ये और उनके बच्चे भी जो है, सॉरी, ये पांचवें भाव में यदि गुरुचंद्र योग का एक और है योग कि इनके जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत ही बुद्धिशाली होते हैं, क्योंकि ये संतान का भाव भी माना जाता है। अब ये जो छठा भाव है, ये छठे भाव में यदि गुरुचंद्र योग है तो ये वैसे तो रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है, लेकिन यहाँ गुरुचंद्र योग होने से उनके पास पैसे तो आते रहते हैं, लेकिन उन पैसों का वो दुरुपयोग भी करते रहते हैं। वो क्या करते हैं कि वो कर्जा लेकर हमेशा अपना विकास करते रहते हैं। पैसा तो उनके पास कर्ज से भी खूब मिलता है उनको, चाहे बैंकों से लो या प्राइवेट पार्टी से लो, और उसी से वो अपना विकास भी करते रहते हैं। लेकिन साथ साथ में उनका क्या है कि अपव्यय, मतलब उनका खर्चे भी बहुत है, उलूल जुलूल और फालतू खर्चे होते रहते हैं। तो ये थोड़ा यहाँ पे गुरुचंद्र योग, पैसा तो उनको देता रहेगा, आमदनी की तो उनकी होती रहती है, लेकिन साथ साथ में उनके खर्चे भी मतलब कि ऐसे होते हैं कि वो मतलब कि वो बैलेंस रखकर उनको चलना पड़ता है। तो ये छठे भाव का प्रभाव है। अब ये सातवां भाव है। सातवां भाव ऐसे गुरुचंद्र, ये जो पति पत्नी का और भागीदारी का भाव माना जाता है। यहाँ पे गुरुचंद्र होने से वो हमेशा अपने परिवार में अपने पत्नी के साथ उसके दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुचारू रूप से उसका रहता है। मतलब कि उनके आपस में पति पत्नी में बहुत ही प्रेम होता है। और यदि वो प्रेम विवाह भी इनका, यदि कोई प्रेम विवाह करता है तो प्रेम विवाह भी इनका सफल होता है। और ये लोग कहीं भी निवेश करते हैं, खुद मतलब काम नहीं करके कहीं निवेश करते हैं धन धान्य, तो वहाँ भी इनको अच्छा लाभ मिलता है। या किसी भागीदारी के साथ किसी फर्म में यदि ये अपना पैसा लगाते हैं या काम करते हैं तो वहाँ भी इनको ज़रूर लाभ मिलता है। अब ये आठवां भाव है। आठवें भाव में यदि गुरुचंद्र है तो उनके पास पैसा तो इनके पास आता रहेगा, या आकस्मिक लाभ भी इनको यहाँ से मिलता रहे। जैसे लॉटरी है, सट्टा है, शेयर बाज़ार में यदि निवेश करते हैं तो लाभ तो इनको मिलता है, लेकिन साथ साथ में क्या है कि ये वैसे आरोग्य का भाव माना जाता है। तो आरोग्य मतलब कहीं ना कहीं इनको अपना पैसा जो है अपने स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ पे यदि गुरुचंद्र ये जो भाव है ये रोग और आरोग्य का भाव माना जाता है। तो यहाँ पे पैसा तो उनके पास रहेगा, लेकिन कभी कभार उनको स्वास्थ्य के ऊपर भी खर्च करना पड़ता है, चाहे खुद के करें या परिवार में भी यदि कोई मान लो कोई गंभीर बीमारी किसी को हो तो वहाँ भी उनका व्यय हो सकता है। ये आगे जो नवम भाव है इसको भाग्य भाव माना जाता है। कुंडली में एक तो ये भाव और एक ये भाव और एक ये भाव और एक ये भाव, ये चार भाव हमेशा बहुत ही प्रबल और अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये भाग्य भाव है और भाग्य भाव का मतलब भाग्योदय होना। यहाँ पे यदि गुरुचंद्र योग हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी मतलब कि धन के मामले में कोई तकलीफ नहीं देखता है, और सामाजिक प्रतिष्ठा भी उसकी खूब होती है, और सरकारी उच्च पद भी उसको मिलते रहते हैं। या मतलब कि जो एक बोलते हैं ना नेतागिरी में भी ये सफल होते हैं। ऐसे लोग कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते, इनके जीवन में ये हमेशा उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहते हैं।
और इनके मतलब कि ये वैभवशाली जीवन व्यतीत करते रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। यहाँ पर ये भाग्योदय भाव है। और सबसे बड़ा ये धर्म भाव भी माना जाता है। तो ऐसे लोग मतलब कि धर्म के पीछे भी मतलब दान पुण्य में भी हमेशा आगे रहते हैं। तो इनको मतलब कि ईश्वरीय कृपा भी प्राप्त होती रहती है। अब ये रहा दशम भाव। दशम भाव ऐसे तो पिता और कर्म का माना जाता है। तो यहाँ पे यदि गुरुचंद्र योग होने से ऐसे व्यक्ति को पिता के द्वारा बहुत ही उनको सपोर्ट मिलता है। उनको आगे बढ़ने के लिए पिता मतलब कि बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं। और इनको पिता की संपत्ति भी प्राप्त होती है। और पिता का जो वारसागत बिजनेस जो होता है, जैसे जो पिता जो काम करते थे वो बिजनेस भी इनको मिलता है। तो वो उसी को मतलब उसी बिजनेस को वापस से पिता से भी ज़्यादा मतलब कि चौगुनी तरक्की उसमें करते रहते हैं, उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे माना जाता है। ये एकादश भाव है। यहाँ पे एकादश भाव है तो गुरु चंद्र यदि साथ में हो तो ये इनकम ऑफ सोर्स का भाव माना जाता है, मतलब ये आय भाव माना जाता है। तो यहाँ पे यदि मान लो कि ये योग है तो ऐसे व्यक्ति यदि बचपन में यदि मान लो उनके माता पिता के पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन ये अपने मतलब कि स्वप्रयास से कर्मठता से ये इतना मतलब कि जीवन में उन्नति करते हैं कि लोग उसको देख कर अचंभित हो जाते हैं कि भाई ये क्या था और क्या हो गया। तो ये भी गुरुचंद्र योग, ये इनकम ऑफ सोर्स का जो है भाव है एकादश भाव, इसमें भी वो मतलब कि उनको लाभ मिलता है। और वो विभिन्न तरह के कई प्रकार के व्यापार हो, किसी भी क्षेत्र में जिस भी क्षेत्र में वो हाथ डालते हैं उनको निश्चित रूप से उनको लाभ मिलता ही मिलता है। और अभी रहा ये 12वां भाव। 12वां भाव में जैसे ये गुरुचंद्र योग है, ये जो भाव है 12वां, ये रोग, शत्रु, कर्ज और अपव्यय का भाव है, मतलब खर्च का भाव है। तो यहाँ पे यदि गुरुचंद्र योग होने से उनके पास पैसा तो रहता है और इनकम भी रहती है, लेकिन इनकी इनकम में क्या होता है कि वो खर्च बहुत, उनको खर्चालू स्वभाव होता है, बहुत भयंकर खर्च ये करते रहते हैं। तो ये चीज़ सोचने की है कि ये जो भाव है, इस भाव में जो जिसका भी ये गुरुचंद्र योग का, तो उनका पैसा मतलब कि उलूल चुलूल खर्चों में, मतलब वो व्यभिचार में है, नशे पत्ते में है। यहाँ पे ये क्या है, गुरुचंद्र तो शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन इस भाव में 12वें भाव में, 8वें भाव में और 6ठे भाव में ये इनका स्वभाव थोड़ा मतलब कि ये व्यसनी और दुराचारी हो जाता है। कई हम देखते हैं ना, कई बड़े बड़े जो गुरु होते हैं जो आगे चलकर दुराचार में फंस जाते हैं, उल्टे सुलटे कामों में फंस जाते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा इसी योग के कारण मतलब कि, और ऐसे इन 3 भावों में होने से ही ऐसे उसके जीवन में आते रहते हैं। उनको मतलब कि पैसा तो उनके पास रहता है, लेकिन साथ साथ में उनके विवाद भी किसी न किसी तरह से साथ में चलते रहते हैं। तो ये 12 भावों का मैंने जो विश्लेषण किया है, ये यदि आपके किसी के कुंडली में यदि ऐसे भाव हो, गुरुचंद्र का योग हो, तो आप उस चीज़ को समझ के चलिए। और विशेष करके यदि ये कुंडली में यदि ये भाव या जिन भावों में ये योग है, इन 3 स्थान को छोड़कर, तो उसके साथ में यदि मान लीजिए कि गुरु की महादशा आ गई, या चंद्र की महादशा आ गई, या शुक्र की महादशा आ गई, तो और भी सोने में सुहागा हो जाता है। क्योंकि वो जो शुक्र है, गुरु है, चंद्र, ये सब शुभ ग्रह है। और यदि इनकी मतलब कि खुद की महादशा यदि आती है, जैसे गुरु की 16 वर्ष की आती है, शुक्र की 20 वर्ष की आती है, चंद्र की 7 वर्ष की आती है, तो वो जो पीरियड होता है वो और भी मतलब कि कह सकते हैं कि सोने में सुहागा वाला हो जाता है, मतलब वो डबल प्रॉफिट हो जाता है उनका। तो ये सब चीज़ें सोचने की है। और ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि यदि ये योग किसी कुंडली में है और राहु और शनि, राहु की 18 वर्ष की महादशा आती है और शनि की 19 वर्ष की महादशा आती है, ऐसी स्थिति में भी यदि योग है तो उनको ठीक है, थोड़ी बहुत बीच में कुछ खींचतान चलती रहती है, लेकिन वो आर्थिक रूप से कभी कमज़ोर नहीं हो पाते, ये बात निश्चित है। वो आर्थिक रूप से हमेशा वो दृढ़ रहते हैं। ठीक है, अभी ऐसी दशाओं में क्या होता है कि भाई जैसे परिवार में भी किसी को कोई तकलीफ हो गई, तो भाई जो परिवार का जो बड़ा होगा, जिसके पास पैसा का, उसी को वो नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे कई योग बन जाते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं। हमेशा जीवन में सकारात्मक रहना चाहिए और निरंतर हमें संघर्ष और जीवन को मानवीय भाव से हमें गुजारना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, जो सकारात्मक रहता है वो कभी पीछे नहीं सरकता है। तो आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों। आगे मैं और भी कोई अच्छा वीडियो होगा तो डालूँगा। और मेरा एक निवेदन अंत में, कृपया मेरे इस जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आगे और भी जो वीडियो मैं डालूँगा तो उसको आपको मतलब
प्राप्त हो जाएगा। और मैं एक बात आपको निश्चित रूप से कह देता हूँ कि मैं जो भी ये योग डालता हूँ, मैं कोई इधर उधर फेंकने वाली बात नहीं करता हूँ। मुझे 40 वर्ष का अनुभव है और उसी का निचोड़ निकाल कर ही मैं ये सब चीज़ें बताता हूँ। तो उस पर आप भरोसा रखिए। और फिर भी मैं ये कोई ऐसा आग्रह नहीं करता हूँ कि आप मेरी बातों पर विश्वास करिए। आपको यदि अच्छा लगे तो आप विश्वास करिए, नहीं तो कोई मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कह देना चाहता हूँ। तो आज के लिए केवल इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।